हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं सीएम धनराज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रज्ञान कॉमर्स। जी हाँ, एमपी बोर्ड का इकोनॉमिक्स का एग्जाम हो चुका है और आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर। अगर आपने अभी तक मैच नहीं किए तो फटाफट से मैच कर लीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिजनेस स्टडीज़ की सारी प्रिपरेशन इस चैनल पर लाइव होने वाली है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मैं कराऊंगा यहाँ पर बिजनेस स्टडीज़ का डेली लाइव, और जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जाम स्ट्रेटजी, लिखने का तरीका, सब कुछ। तो चलिए हम अगर बात करें तो यहाँ पर मेरे पास इकोनॉमिक्स का सी सेट है। मैं यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में उत्तर लिखूंगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है 23 क्वेश्चन और एग्जाम पैटर्न आपने सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग आया हुआ था। तो सीमांत प्रतिस्पर्धा की दर का सूत्र लिखिए। तो आपका इसका अगर सूत्र की बात करूं तो मैं क्या सूत्र होता है, ठीक है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स होता है इसका। अगर जिसने जो भी फॉर्मूला लिखा है इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लॉस ऑफ वाई अपॉन गेन अपॉन एक्स भी लिख सकते हैं, या वाई का त्याग अपॉन वाई की अतिरिक्त इकाई, ठीक है। दूसरा, दीर्घकाल में सभी लागतें कौन सी होती हैं? दीर्घकाल में लागतें क्या होती है? सभी की सभी लागतें कैसी होती हैं? परिवर्तनशील होती हैं। कैसी होती हैं? परिवर्तनशील होती हैं, या इंग्लिश में बोले तो वेरिएबल होती हैं। लॉन्ग रन में सारी कॉस्ट वेरिएबल होती हैं। दूसरा, श्रम बाजार में मजदूरी दर का निर्धारण किस बिंदु पर होता है? तो अगर इसकी मैं बात करूं तो संतुलन बिंदु पर होता है, ठीक है, संतुलन बिंदु पर होता है, या हम इंग्लिश में बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट पर होता है, ठीक है। सामान्य, दूसरा हमारा क्या है, चौथा क्या है, मुद्रास्फीति क्या है? तो भाई सामान्य मूल्य से स्तर में लगातार वृद्धि हो रही हो तो इसको मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। ओहो, एक सेकंड, ठीक है, तो इसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। सामान्य मूल्य में लगातार वृद्धि को क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन कहते हैं। सामान्य मूल्यों में वृद्धि, ठीक है। मैंने इसके बारे में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखने को भी बोला था, तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। भारत में करेंसी का निर्गमन कार्य करने वाली संस्था का नाम लिखिए। आप सभी को पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी जो संस्था है, या हिंदी में लिख सकते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। सीमांत बचत प्रवृत्ति किसे कहते हैं? सीमांत बचत प्रवृत्ति का जो फॉर्मूला, जिसको इंग्लिश में एमपीएस कहा जाता है, एमपीएस का फॉर्मूला होता है चेंज इन वाई, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन वाई, यानी कि इनकम, ठीक है। इसको बोल सकते हैं बचत में परिवर्तन डिवाइडेड बाय भागे आय में परिवर्तन, ठीक है। यहां पर इस पीडीएफ में हमारा जो लिखने का तरीका है वो थोड़ा सा स्लो है। संतुलन बजट किसे कहते हैं? संतुलन बजट किसे कहते हैं? जब सरकारी आय और सरकारी व्यय क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। जब आय और व्यय बराबर हो जाते हैं, जब सरकारी आय, ठीक है, सरकारी आय यानी गवर्नमेंट इनकम इक्वल्स टू सरकारी एक्सपेंसेस या कि व्यय, ठीक है, जब बराबर होते हैं इसको संतुलन बजट कहा जाता है। तो हिंदी इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट इनकम डिवाइडेड बाय गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो ये आपका इंग्लिश में भी मैंने करवा दिया है साथ ही साथ, ठीक है। फिर क्या है? सही विकल्प चुनकर उत्तर देना है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग हेतु चयन की समस्या का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, संसाधनों की प्रचुरता, संसाधनों की दुर्लभता, संसाधनों की अनुचित दोहन और संसाधनों का उपयोग ना कर पाना, ठीक है। तो इसका सबसे पहला आंसर क्या होगा? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का है, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जिसको अपन क्या बोलते हैं? संसाधनों का अनुचित, संसाधनों का उपयोग ना करना, संसाधनों की दुर्लभता, संसाधनों की प्रचुरता, ठीक है। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स, संसाधनों की कमी, यानी ये दुर्लभता वर्ड यूज जो किया है इसको अपन क्या कर लेंगे? कमी। तो आंसर होगा बी, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स। दुर्लभता को कमी भी बोलते हैं, ठीक है। हिंदी बिल्कुल प्योर हिंदी यूज की है। नेक्स्ट क्या? उच्च अधिमान वक्र उपयोगिता के निम्न लिखित स्तर को दर्शाता है। सेकंड का आंसर क्या होगा? अधिक संतुष्टि स्तर, ठीक है, अधिक उच्च स्तर को, उच्च स्तर को, तो आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। इसको जरा इंग्लिश में देख लेता हूं मैं, इंग्लिश में क्या लिखा है, ठीक है। ये हिंदी पहले दे रखी है, हायर लेवल आएगा, हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी, यस, आंसर होगा आपका ए। सेकंड का आंसर क्या होगा? ए होगा। जिन्होंने सेकंड का आंसर लगाया है वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्या है? किसी दूसरे सर्विसेज कार्य को प्राप्त करने का त्याग या लाभ क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, अवसर लागत कहते हैं इसको, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। फोर्थ क्या है? किसी अर्थव्यवस्था में निर्गतों एवं रोजगार के स्तरों में निरंतर गिरावट की स्थिति कहलाती है, क्या कहलाती है? ठीक है, स्थिरता कहलाती है, ठहराव, ठीक है, ठहराव कहीं है, स्थिरता वर्ड यूज किया है, ठीक है। अपन इसको ठहराव या स्थिरता या अपन स्टैग्नेशन, अब एक बार फोर्थ का हम थोड़ा सा देख लेते हैं, सी आंसर है ना इंग्लिश में, ठीक है। थोड़ा इंग्लिश हिंदी का बड़ा लफड़ा रहता है, हाँ बिल्कुल सही, यही आंसर होगा। इसको हिंदी में ठहराव भी कहा जाता है, ठीक है, ठहराव आपका आंसर होगा
सी। चौथे का आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, पांचवा क्या है? सम व्यवहार के लिए सबसे तरल और असमान मुद्रा का माप है। ठीक है, असमान मुद्रा का माप क्या होता है? M1 होता है। ठीक है, आपका सबसे तरल मुद्रा का माप क्या है? सबसे जल्दी जो कैश में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि M1, M2, M3 जो डेफिनेशन होती है मनी की, उसमें M1 सबसे तरल होता है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया? आप सभी को पता होना चाहिए, ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था। ठीक है, 2017 में जीएसटी एक्ट लागू किया गया था। अब आ जाते हैं हम फटाफट फिल इन द ब्लैंक्स पे। ठीक है, 2017 में जीएसटी एक्ट लागू किया गया था। जिन बच्चों को पता नहीं है उन्हें ये चीज पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक चीज है। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। निम्नलिखित वस्तुओं के लिए मांग वक्र को शिफ्ट, मांग वक्र की शिफ्ट कौन सी तरफ होती है? ठीक है, दाईं तरफ होती है, बाईं तरफ होती है? बाईं तरफ होती है। ठीक है, इंग्लिश में आप यहाँ पे लेफ्ट लिखेंगे। फर्म का लाभ आगम तथा, फर्म का लाभ आगम तथा लागत के बीच का अंतर होता है। लागत यानी कि कॉस्ट। सेकंड का आंसर क्या होगा? कॉस्ट होगा। ये हो गया। थर्ड क्या है अपना? बाजार में फर्मों की स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन पर बहिर्गमन यानी कि एंट्री और एग्जिट जहां पर अलाउ होता है, उसको हम क्या कहते हैं? परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? परफेक्ट कंपटीशन यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता। क्या कहते हैं इसमें? पूर्ण प्रतियोगिता। ये आपका आंसर होगा, पूर्ण प्रतियोगिता। ठीक है, चौथा क्या है? स्टॉक की संकल्पना एक निश्चित, क्या है? निश्चित कीमत पर बढ़ती है। माप संबंधी, कीमत पर माप संबंधी है। स्टॉक की संकल्पना एक निश्चित क्या है? चौथे का क्या होगा? समय बिंदु पर माप संबंधी। अरे यार, क्या हिंदी तो ना इनकी गजब ही होती है। एक निश्चित स्टॉक को हम किसी एक निश्चित समय पर, ठीक है, समय बिंदु बोलेंगे इसको। ठीक है, क्या बोलेंगे? समय बिंदु। समय बिंदु एक निश्चित समय पर। ठीक है, तो यहां पर समय बिंदु पर माप संबंधी है। ठीक है, सेंटेंस थोड़ा सही नहीं हो रहा है, लेकिन किसी निश्चित समय पर मापा जाता है स्टॉक को। ठीक है, जैसे भारत की जनसंख्या एक 2011 में कितनी थी, आज सुबह टंकी में पानी कितना था, ये सब। अत्यधिक मांग की स्थिति से दीर्घकाल में कीमतों पर, अत्यधिक मांग से क्या होता है? कीमत बढ़ती है। ठीक है, आप इसमें क्या लिखोगे? कीमत बढ़ती है, कीमतों में वृद्धि, इंक्रीज लिख लोगे यहां पर। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखोगे? इंक्रीज होती है। ठीक है, सरकारी कार्यवाही द्वारा घरेलू मुद्रा को सस्ता करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिवैल्यूएशन कहलाती है, अवमूल्यन। ठीक है, अवमूल्यन। ठीक है, डिवैल्यूएशन, इंग्लिश में क्या आएगा वर्ड? डिवैल्यूएशन। ठीक है, आप खुद से अगर अपनी रेट को, प्राइस को कम कर रहे हो करेंसी को, तो इसको डिवैल्यूएशन कहते हैं। इंग्लिश में भी आपको मैंने साथ में उत्तर दे दिए हैं, तो आप इसको फिल कर लेना। मैंने लिखा है, हिंदी बहुत ही ज्यादा शुरुआत में ही दे रखी है। तो फटाफट हम ट्रू एंड फॉल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला है, गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण के आधार पर उपयोगिता को संख्या में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं ये बात कहूंगा, कार्डिनल यूटिलिटी मेजरेबल है, बिल्कुल है, यस। तो ये आपका पहला आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा भैया। ठीक है, दूसरे का क्या है? औसत लागत वक्र एक आयताकार अतिपरिवल है। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं हाइपरबोला। हाइपरबोला, तो इसका आंसर ट्रू होगा। ठीक है, सत्य होगा। नेक्स्ट क्या है हमारा? परफेक्ट कंपटीशन फर्म्स प्राइस डिनोमिनेटर क्या होता है? एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में फर्म कीमत निर्धारक होती है। बिल्कुल ये नहीं भैया, ये फॉल्स है। ठीक है, ये रॉन्ग है। ठीक है, असत्य है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उद्यम वृद्धि की का पारिश्रमिक ब्याज है, उद्यम वृद्धि का पारिश्रमिक ब्याज है, गेट्स इंटरेस्ट। उद्यम वृद्धि को प्रॉफिट मिलता है मेरे भाई। ठीक है, क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। तो यहां पर प्रॉफिट आता है, सही आंसर क्या होगा? प्रॉफिट, लाभ। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, यहां पर उद्यम वृद्धि ब्याज नहीं होता है, लाभ होता है। ठीक है, अगला क्या है? मुद्रा के मध्यम के बिना आर्थिक विनिमय की वस्तु विनिमय कहा जाता है। ठीक है, वाटर ऑफ, मुद्रा के माध्यम के बिना आर्थिक विनिमय को वस्तु विनिमय, बिल्कुल सत्य है, यही है। मुद्रा के, करेंसी के बगैर अगर हम लोग एक्सचेंज कर पा रहे हैं तो उसको वस्तु विनिमय कहा जाता है, वाटर एक्सचेंज। ऊंची ब्याज दरें फर्मों को अधिक निवेश की प्रेरणा देती है, ऊंची ब्याज दरें, बिल्कुल सत्य है ये। ठीक है, अगर आपके पास मार्केट में ज्यादा ब्याज होगा, बैंक खूब सारा इंटरेस्ट दे रहा होगा, तो आप क्या करोगे? बैंक जाके अपना पैसा जमा करने को प्रोत्साहित होते हो। इसके बाद अब सही जोड़ियों की बात कर लेते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, चाय और कॉफी। ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा क्योंकि ये जो है बहुत ही बड़े लेवल पर था। तो भैया चाय और कॉफी, चाय और कॉफी क्या होती है? एक दूसरे की क्या होती हैं? चाय प्रतिस्पन्न वस्तुएं कहलाती हैं, स्थापन वस्तुएं। तो मैं यहाँ पर फटाफट आपकी मैच कर देता हूँ। पंखा तथा बिजली एक दूसरे की पूरक वस्तुएं होती हैं, पंखा बिजली के बगैर नहीं चल सकता। ठीक है,
और इसके अलावा दूसरा क्या है, कारकों में परिवर्तन अल्पकाल में देखा जाता है। ठीक है, तीसरे का आंसर ए होगा। ठीक है, पहले का आंसर हमने क्या लगाया, सी लगाया, दूसरे का आंसर हमने क्या लगाया, जी लगाया है। ठीक है, और तीसरे का आंसर हमने क्या लगा दिया, ए लगा दिया। कुल संप्रप्ति, संप्रप्ति मतलब इसको क्या बोलते हैं अपन, संतृप्ति को क्या बोलते हैं, टोटल रेवेन्यू। ठीक है, संप्राप्ति, उत्पादन और मूल्य, यहां पर कहीं दिख रहा है क्या, ठीक है, उत्पादन और मूल्य शॉर्ट रन में। ठीक है, शॉर्ट रन मतलब दीर्घकाल और अल्पकाल कुछ दिख रहा है, अल्पकाल हो गया उत्पादन और इनटू मूल्य, कुल निर्गत और बाजार कीमत मूल्य, मेरे हिसाब से ये इसका बी होगा आंसर। चलो देखते हैं अभी। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, चौथे का हमारा क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। ठीक है, चौथे का, पांचवे का नेट नवल अप्रत्यक्ष कर, हाँ ये रहा। ठीक है, इसको आप ये पांचवे का क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। छठा क्या है, छठे का 0 से 1 यानी कि डी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और सातवें का आंसर विदेशी विनिमय दर, बिल्कुल सही, ये हो जाएगा ई। ठीक है, तो आप फटाफट एक बार चाहो तो अंग्रेजी में भी यहाँ पर आप एमसीक्यूज देख सकते हैं। ठीक है, मैंने अंग्रेजी में भी मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, ज्यादा दिक्कत ना हो आपको, क्योंकि ये वाला जो है ना थोड़ा सा, पहला टी एंड कॉफी एक दूसरे की क्या होती है, टी एंड कॉफी, टी एंड सब्स्टिट्यूट गुड होती है, इसका आंसर होगा सी। फैन एंड, इसका आंसर होगा जी। ठीक है, चेंज इन फैक्टर, चेंज इन फैक्टर, चेंज इन फैक्टर, शॉर्ट रन, शॉर्ट रन, शॉर्ट रन कहाँ है, शॉर्ट रन ये ए। ठीक है, टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, आउटपुट इनटू प्राइस, आउटपुट यस ये बी। ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स ये रहा एफ। द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, 6 का आंसर क्या होगा, 0 से 1, ये हो जाएगा डी। और द प्राइस ऑफ द वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये हो जाएगा ई। ठीक है, तो ये रहे आपके सारे के सारे बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर। आप मैच कर लीजिए, आपके कितने आ रहे हैं, 32 क्वेश्चन। इसके अलावा बाकी जो कुछ क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस हमने, जैसे कि हम कल कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज में भी आए हुए हैं और थियरी क्वेश्चंस में भी आए हुए हैं। बट हाँ, अगर इसकी मैं बात करूं तो जैसा कि वो न्यू क्वेश्चंस की तादाद ज्यादा थी, रिपीटेड क्वेश्चंस कम आए हुए थे, तो इन दैट केस आप लास्ट ईयर के पैटर्न को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हो। जब लास्ट ईयर के क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं तो फिर कुछ नए क्वेश्चंस के आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल में ये हमने यहाँ पर हमारे 32 मार्क्स का एमसीक्यूज हमने डिस्कस किया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर कर दीजिए, अपने अपने मार्क्स चेक कर लीजिए, और ज्यादा प्रेशर लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पेपर हो चुका है, जैसा गया अच्छा गया, अगले पेपर पे इसका असर नहीं पड़ना चाहिए। अगला पेपर, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो आपका बिन स्टडी का एग्जाम होगा, जिसकी प्रिपरेशन मैं यूट्यूब पर लाइव कराने वाला हूँ। कल से हम डेली लाइव देखेंगे, आज शाम में हम इसका मैं अनाउंसमेंट ऑलरेडी अभी कर दे रहा हूँ, और इसके अलावा आपको एक शॉर्ट वीडियो और पोस्ट भी मिल जाएगी। कल से हमारा क्या शेड्यूल होगा वो सब हम इस क्लास में, शाम की क्लास में हम शाम को हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल में इतना ही इस वीडियो में। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, कॉमर्स स्टूडेंट के साथ भी शेयर करिए, और ह्यूमैनिटीज यानी आर्ट्स के स्टूडेंट के साथ भी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, और बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो जैसा पेपर गया है बहुत अच्छा गया है, आगे भी हम अच्छा ही करेंगे इसी उम्मीद में। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।